Good morning, students. Welcome to online class. In previous class, we discussed about that differentiate between weight and mass, and what is the weight of an object on Moon and on Earth, uh, and the relationship we discussed. Today, we discussed about that what is buoyancy, what is Archimedes principle, application of Archimedes principle, what is density, what is thrust, pressure, so and then relative density. These are the topics today we discussed. Okay. Thrust and pressure. Thrust. The force acting on an object perpendicular the surface is called thrust. कोई भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है उसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट. ओके. से फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्ट बोर्ड है, सो उसके ऊपर कोई भी एक ड्राइंग बना के आप उसके ऊपर थंब पिन से हेल्प से आप प्रेस कर रहे हो तो फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सरफेस है जो परपेंडिकुलर में रहेगा फोर्स. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज ए थ्रस्ट. तो प्रेशर है द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज ए प्रेशर. ओके. सो थ्रस्ट का जो इफेक्ट होता है एक एरिया के ऊपर, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर. सो फार्मूला क्या है प्रेशर का? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स को F से डिनोट करते हैं, एरिया को A से डिनोट करते हैं और प्रेशर को P से डिनोट करते हैं. और ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. या हम बोल सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर को पास्कल. ओके. पास्कल है, सिंबल है PA. क्यों पास्कल बोल सकते हैं? क्योंकि ब्लेस पास्कल ने प्रेशर का बारे में बताया था, इसीलिए ऐसा यूनिट भी PA बोल सकते हैं इसे. ओके. Factors on which pressure depends. Okay. Pressure depends on two factors. The first is force applied, second is area of surface over which force acts. Okay. So force के ऊपर डिपेंड है प्रेशर और एरिया के ऊपर. ओके. सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड होता है प्रेशर. सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे. The base of high buildings is made wider so that weight of walls act over a large surface area and pressure is less. So आप कोई भी हाउस बन रहा है उसका बेस देखना वाइड यानी लार्जर, ब्रॉड होता है, चौड़ाई में होता है. क्यों होता है? उसके ऊपर जो भी वॉल बन रहा है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो लेस होगा, फिर इसीलिए उसका बेस है वाइडर बनाते हैं. ओके. सो वाइडर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा. इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा. तो ओके. तो इस तरह से डिपेंड्स है वो. फिर सेकेंड एग्जाम्पल्स देखना. स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रैप so that the weight of school bags fall over a larger areas of the shoulder and produce less pressure and becomes less painful. So आप स्कूल बैग्स देखना, आपके उसमें स्ट्रैप देखना बहुत ही मतलब ब्रॉड स्ट्रैप होता है. क्यों ब्रॉड होता है? आप जब वियर करते हो बैग को शोल्डर के ऊपर तो वो आपको प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा. सो प्रेशर कम लगने से आपको पेन कम होगा फिर. ओके. सेम है, एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर वहाँ पे कम लग रहा है. फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट देखना. द ब्लेड्स ऑफ नाइफ आर मेड शार्प सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड नो अप्लाइंग फोर्स it produces large pressure and the cut the object easily. So ब्लेड्स है ना नाइफ्स का शार्प होता है, सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया होता है. सो अप्लाइंग फोर्स, उसमें आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट प्रोड्यूस ए लार्ज प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, विच कैन बी ईजिली कट दैट ऑब्जेक्ट्स. ओके. हम ईजिली कोई भी ऑब्जेक्ट्स के कट करेंगे तो ईजिली कट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एरिया कम होगा और अप्लाइंग फोर्स ज़्यादा होगा, फिर प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर इसीलिए फिर. सो दैट इज फोर्स किस तरह डिपेंड होता है प्रेशर के ऊपर? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड देन लास्ट पॉइंट में देखना. ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस और फ्लूइड्स एंड दे आर एक्सर्टेड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. सो सारे लिक्विड्स रहने दो या गैसेस रहने दो या फ्लूइड्स है, सो ये प्रेशर से ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है फिर. ओके.
This is about that pressure depending on factors and examples. Okay. Buoyancy, the upward force experienced by an object when it is immersed into a fluid, is called force of buoyancy. It acts in upward direction and it depends on the density of the fluid. So बायोंसी का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्स कर रहे हैं फ्लूइड के अंदर, यानी इमर्स्ड मीन्स हम सिंक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को कोई भी फ्लूइड के अंदर, लाइक वाटर. सो एक अपवर्ड एक्सपीरियंस फोर्स होता है वाटर के अंदर, तो उसी को हम बोलते हैं बायोंसी फोर्स. ओके. सो ये अपवर्ड डायरेक्शन एक्ट्स करता है हमेशा बायोंसी फोर्स, यानी अपोजिट टू द ग्रेविटेशन फोर्स. सो इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. ये किसके ऊपर डिपेंड है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. सो डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, इसके ऊपर डिपेंड होता है. फिर देखो, फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट less than equal to buoyant force exerted by a fluid on the surface of the object. So ये बता रहे हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स buoyant फोर्स से भी कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? फ्लोट्स होगा. फिर सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन buoyant फोर्स exerted by fluid on the surface of the object, result the object sink. सो ये बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा कंपेरेबल टू बायोंट फोर्स से, तब ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? सिंक हो जाएगा फ्लूइड के अंदर, लाइक वाटर के अंदर. फिर दैट्स वाई ऑलपिन सिंक्स एंड बोट शिप फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल से. आप एक एक्टिविटी देखेंगे. सो हम 2 बीकर ले आए हैं, या एक ही बीकर लिया है हमने. एक बीकर के अंदर एक नेल लिया है, कील लिया है, और एक है हम रबर कॉक लिया है. तो दोनों को भी हम एक एक करके धीरे धीरे पानी उस बीकर के अंदर डालेंगे. तो वो क्या होगा? कौन सा सिंक होगा, कौन सा फ्लोट होगा? वेरी सिंपल है. सो आयरन नेल है वो सिंक हो जाएगा, और रबर कॉक है वो फ्लोट होगा. क्यों हो रहा है? सो अभी बताया था, डिपेंड्स किसके ऊपर होता है? डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है. फिर सो किसका डेंसिटी ज़्यादा है? नेल का डेंसिटी ज़्यादा है कंपेरेबल टू द रबर कॉक. सो नेल का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है वो बायोंट फोर्स से भी, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है. और ये कॉर्क रबर कॉक है वो बायोंट फोर्स ज़्यादा है कंपेरेबल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए उसको फ्लोट कर रहा है, और डेंसिटी क्या हुआ? कम है. सो इसीलिए. ओके. सो दिस इज अबाउट दैट buoyancy. ओके. डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो डेंसिटी का डेफिनेशन है. सो बिगिनिंग चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इफ m is the mass and v is the volume, then the density is equal to mass पर वॉल्यूम. डेंसिटी को स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं, मास को कैपिटल M से इसमें डिनोट कर रहे हैं, और वॉल्यूम को v से डिनोट कर रहे हैं. ओके. सो ऐसा यूनिट क्या है डेंसिटी का पूछेंगे तो मास का क्या है? kg पर वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो kg पर मीटर क्यूब है डेंसिटी ऑफ. ओके, ऐसा यूनिट. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences a upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इमर्स्ड कर रहे हैं, यानी सिंक कर रहे हैं फ्लूइड के अंदर, या फुल्ली इमर्स कर रहे हैं या पार्शियली. सो एक एक्सपीरियंस करेगा एक अपवर्ड फोर्स, वो किसके इक्वल में होगा? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट. सो वो किसके इक्वल में होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड का वेट में इक्वल रहेगा. सो कितना डिस्प्लेस करेगा फ्लूइड को? ओके. दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके. एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस. ये यूज में आता है जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए. ओके. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स. सो ये सबमरीन्स और शिप का डिज़ाइंस बनाने के लिए
यूज में आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थर्ड है हाइड्रोमीटर्स एंड लैक्टोमीटर्स आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल। सो लैक्टोमीटर्स हाइड्रोमीटर्स किस प्रिंसिपल से बना हुआ है? सो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। सो लैक्टोमीटर्स मीन्स जो मिल्क के अंदर कितना क्वांटिटी वाटर है फाइंड आउट करने के लिए वो डिवाइस यूज में लिया जाता है फिर। और ये शिप है, ये फ्लोट्स हो रहा है वाटर के अंदर, ये किस बेसिस के ऊपर वर्क कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नहीं तो एक छोटा सा भी नेल कैसे पानी के अंदर सिंक हो जाता है। सो इसीलिए सारे जो शिप बना हुआ है आयरन से है या स्टील से बना हुआ है, ये फ्लोट्स हो रहा है किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, सो अब देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस किस बेसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो क्या है रिलेटिव डेंसिटी? द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो रेशियो है किसका? सो कोई भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो को ही हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। फॉर्मूला देखना, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, सो इसका ऐसा यूनिट नहीं है, याद रखना है, रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है, क्योंकि दोनों का भी डेंसिटी है, डेंसिटी है, तो दोनों भी कैंसिल हो गया, इट हैज़ नो डेंसिटी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स वी डू सम न्यूमेरिकल नाउ। ओके, एग्जाम्पल 1 देखना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 क्यूब kg per meter cube. What is the density of gold in kg per meter cube? So given देखना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना दिया है? 19.3, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है? 10 to the power of 3 kg per meter cube। और डेंसिटी ऑफ गोल्ड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है उन्होंने फॉर्मूला को। ओके, सो आपको पता है वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19.3 है और डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स है, कांस्टेंट है, 10 to the power of 3। ओके, सो आंसर फाइनली क्या आया? 19.3 इंटू 10 to the power of 3 kg per meter cube डेंसिटी ऑफ गोल्ड। ओके, सेकेंड देखना एग्जाम्पल, मास ऑफ 0.025 meter cube of aluminium in 67 kg. Calculate the density of aluminium। आपको डेंसिटी पता करना है। डेंसिटी का पता करने के लिए गिवन में क्या क्या दिया है देखना, पहले लिखो आप। सो मास ऑफ दैट एल्यूमिनियम कितना दिया है? दैट इज 67 kg दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया है एल्यूमिनियम का? 0.025 मीटर क्यूब दिया हुआ है। सो डेंसिटी फार्मूला पता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m यानी मास, v यानी वॉल्यूम। तो आपको 67 मास है अपॉन वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 0.025 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे सो टोटली, तो आपका आंसर मिलेगा 2680 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो डेंसिटी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। सो ये था न्यूमेरिकल कुछ, और बाकी का न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। स्टे होम, बी सेफ एंड टेक केयर योर सेल्फ। ओके।